हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 5 पांचवी वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 4 वीडियोस करा दी है, उसमें मतलब पार्ट वाइज कराया हुआ है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा। तो आज 5वां पार्ट है। तो इस वाले पार्ट को देखने से पहले आप पिछले पार्ट जरूर देख लीजिए, तभी आपको सब कुछ प्रॉपर्ली समझ में आएगा। तो ये चैप्टर हमारा आज मतलब इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, कल हमारे एनसीईआरटी पर्सन चलेंगे। 2-3 वीडियो में आपके एनसीईआरटी पर्सन भी खत्म हो जाएगी और फिर हमारा नया चैप्टर चलेगा पर्यावरण वाला, और उसके बाद हम कर देंगे बायोलॉजी स्टार्ट। पूरी केमिस्ट्री में आपको करा चुकी हूँ और पूरी फिजिक्स भी हो जाएगी। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग है और फिजिक्स की प्लेलिस्ट अलग है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सारी प्लेलिस्ट को मतलब क्रम से देखिए, जो सभी चैप्टर आप देख रहे हैं, और सारा वर्क अपना नोटबुक में भी कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं। आपके यहाँ पेपर थ्योरी वाइज होते हैं, तो आपको पेपर में लिखना है, लिखने के लिए आपको कॉपी में नोट जरूर करना पड़ेगा। कोई भी मतलब ऐसा नहीं वो नोट्स हमें मिल जाए किसी कॉपी से, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अपने हाथ से लिखिए अपने नोट्स। जो मैं लिखती हूँ ये, वैसे मैं अब मतलब बहुत कम पढ़ाती हूँ लिख के, वरना मैं साथ साथ ही लिखती हूँ, तो आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं और अपना सारा सुंदर सुंदर वर्क नोटबुक में कर सकते हैं। जो आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं उन्हें रेगुलरली दीजिए और अपनी पढ़ाई को बहुत मजबूत कर सकते हैं वीडियोस के माध्यम से। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, घरेलू विद्युत परिपथ। भाई सबके घर में बिजली आती है, अब तो कोई भी ऐसा घर नहीं बचा होगा जहाँ पे बिजली नहीं आती। तो मतलब घरों में हमारे बिजली आती कहाँ से है, घरेलू विद्युत परिपथ कहाँ से हमारे घर में बिजली आती है। तो आप कहोगे जी हमारे घर के सामने खंबा है, वहां पे हमने केबल डाला हुआ है, वहां से हमारे घर पे बिजली आ जाती है। ठीक है, हाँ इसी तरीके से आती है घरों में, या फिर और किसी माध्यम से भी आ सकती है। अब हम वो देखते हैं। तो घरेलू विद्युत परिपथ क्या है, तो हम अपने घरों में विद्युत शक्ति, मतलब विद्युत शक्ति क्या है, बिजली, जो बिजली की शक्ति है की आपूर्ति मुख्य तारों से करते हैं, बिल्कुल मेंस तारों से, जिसे मेंस भी कहा जाता है, से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे होते हैं, कहां पे लगे होते हैं, धरती पर लगे होते हैं, या फिर विद्युत खंभों, आपके मतलब बता रही हूँ घर के पास ही खंभे होते हैं कुछ, और वहां पे केबल जाता रहता है। तो अगर हमें अपने घर का कनेक्शन करना है तो हम अपना केबल डाल देते हैं वहां पे, और हमारे घर में एक मीटर लग जाता है अलग से। आप जितनी बिजली खर्च करते हैं तो उसका रीडिंग उसमें आ जाती है। खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक पहुंचती है। भूमिगत केबल भी होते हैं, मतलब धरती के नीचे नीचे से केबलों के माध्यम से भी हमारे घर में बिजली पहुंच सकती है, हमारे घरों तक पहुंचती है। इन आपूर्ति के तारों में से एक में प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण, एक पे तो लाल रंग का मतलब आवरण चढ़ा होता है, लाल रंग का मतलब प्लास्टिक का चढ़ी होती है उसके ऊपर लाल रंग का, उसे तो क्या कहते हैं, विद्युत रोधी आवरण। मतलब विद्युत रोधी आवरण होता है, लाल रंग का चढ़ा होता है, इसे विद्युत में तार कहते हैं। मतलब जिसके ऊपर लाल रंग का आवरण चढ़ा हुआ है उस तार का नाम क्या है, उसका नाम है विद्युत में तार कहते हैं। अन्य तार जिस पर काले रंग का आवरण होता है, एक तार पे काले रंग का आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उदासीन तार कहते हैं। उदासीन तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। दोनों के बीच कितने वोल्ट का विभवांतर है, 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। और हमारे मीटर पे भी लिखा होता है कि ये मीटर कितने वोल्ट की मतलब वोल्टेज दे सकता है। जो भी आप अपने घर में बिजली कंज्यूम करते हो, जो भी खर्च करते हो, उसका रीडिंग उसमें आ जाता है मीटर में। सबके घर में एक मीटर लगा होता है। मीटर इसीलिए लगा है कि आप कितनी बिजली खर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बिल पे करना पड़ता है अपना। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं अतिभारण। अतिभारण क्या होता है, अतिभारण का मतलब ओवरलोडिंग, मतलब जो किसी की लिमिट है, हम लिमिट से ज्यादा उसको वो चीज दे देते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, अतिभारण हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य है, उसे 2 रोटी खाने की लिमिट है और उसे हमने 6 रोटी खिला दी, तो फिर वो क्या हो जाता है, ओवरलोडिंग, अतिभारण। तो अतिभारण यही है। देखो, किसी विद्युत परिपथ में तार एक, मतलब कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें तार लगे होते हैं, तो तार एक निश्चित अनुमतांक से प्रयुक्त होता है। मतलब उसकी लिमिट है कि भाई इसमें भाई इतने ही एम्पियर की विद्युत धारा डालनी है आपको। 10 एम्पियर विद्युत धारा की जरूरत है तो बस आपको 10 एम्पियर ही विद्युत धारा उसमें देनी है। और कभी क्या हो गया, कभी आपने उसे विद्युत धारा अधिक दे दी, या फिर
फिर अचानक आपके घर में बिजली बहुत तेज आ गई, तो उसमें क्या होगा, उसकी तो लिमिट कितनी थी 10 एम्पियर विद्युत धारा की, तो उससे ज्यादा हमने विद्युत धारा दे दी, जो उसकी लिमिट थी उससे ज्यादा, तो उस वक्त होता है अतिभारण। प्रयुक्त होता है यदि किसी परिपथ में अनुमतांक से अधिक, जो मतलब उसकी लिमिट है उससे अधिक धारा का प्रवाह होता है, जितनी उसमें धारा जानी चाहिए हमने उससे अधिक विद्युत धारा उसमें दे दी, प्रवाह होता है, तो इसे अतिभारण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अतिभारण। कितना सिंपल है, किसी विद्युत परिपथ में तार का एक निश्चित अनुमतांक से प्रयुक्त होता है, यदि परिपथ में अनुमतांक से अधिक विद्युत धारा दे दी जाती है तो परिपथ में क्या हो जाता है, अतिभारण या फिर ओवरलोडिंग हो जाता है, तो इसे अतिभारण कहते हैं। अतिभारण के कारण, अब भाई अतिभारण के कारण होगा क्या, ये तो देखो, अतिभारण के कारण तार के अति तप्त हो जाने के कारण उसका विद्युत आवरण पिघल जाता है। जैसे ये तार था, ये तार के ऊपर एक आवरण लगा हुआ था, लाल रंग का या काले रंग का मतलब आवरण था, तो जैसे ही अति तप्त होगा तार, मतलब बहुत तेज गर्म हो जाएगा तार, तो गर्मी के कारण क्या होगा, इसका जो ये है प्लास्टिक है इसके ऊपर ये पिघल जाएगा, उसका विद्युत आवरण पिघल जाता है, ये सारा आवरण उसका पिघल जाता है, तथा तार में आग भी लग सकती है। जब तार में पिघल जाएगा तो दूसरे तार से टच हो जाएगा, तो एकदम क्या होगा, इसमें करंट मतलब चिंगारी उत्पन्न होगी, फ्यूज हो जाएगा आपके घर में, और क्या हो जाएगा, तार में आग भी लग सकती है, मतलब पूरा परिपथ जो है आपका नष्ट हो जाएगा। तो ये होता है अतिभारण। एक होता है आपका लघुपथन। लघुपथन क्या होता है, इससे आगे हम पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं लघुपथन या शॉर्ट सर्किट। वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग आपने सुना होगा, मतलब किसी के जो परिपथ है उसमें आग लग गई, या फिर कुछ उसके इंस्ट्रूमेंट फूक गए, किसी का पंखा फूक गया, एसी फूक गया, बल्ब फूक गया, ये सब कुछ होता है, तो ये लघुपथन के कारण ही होता है। ये क्या होता है इसे समझिए। तो इसमें होता है दुर्घटनावश, मतलब भाई दुर्घटनावश ही तो होगा जो भी कुछ होगा, दुर्घटनावश विद्युत में तार होता है जिसपे लाल रंग का कवर होता है, और उदासीन तार कौन सा तार होता है, जिसपे काले रंग का कवर होता है। अगर लाल और काले तार दुर्घटनावश आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, चिंगारी उत्पन्न होगी, और संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में अचानक या तो धारा बढ़ जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, यह अब हम पढ़ने वाले हैं लघुपथन। लघुपथन क्या होता है, या फिर शॉर्ट सर्किटिंग। आपने सुना होगा कि परिपथ में शॉर्ट सर्किटिंग हो गया है, फ्यूज उड़ गए हैं उनके, मतलब परिपथ के सारे घर की लाइट चली गई है, तो ये कब होता है, इसे समझिए। दुर्घटनावश विद्युत में तार वो होता है जिसपे लाल रंग का कवर होता है, तथा उदासीन तार वो तार होता है जिसपे क्या होता है, काले रंग का कवर के संपर्क में आने पर, मतलब लाल तार और काला तार आपस में क्या आ गए, आपस में संपर्क में आ गए, दोनों आपस में मिल गए, संपर्क में आ जाने पर परिपथ में अचानक उच्च धारा का प्रवाह होने लगता है। जैसे ये दोनों तार आपस में मिलते हैं तो परिपथ में क्या होती है, बहुत ज्यादा धारा बहने लगती है, उच्च धारा का प्रवाह होता है, प्रवाह होने लगता है। यह घटना ही लघुपतन कहलाती है। मतलब जब भी कभी परिपथ में अचानक से विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाए तो वही घटना हमारी लघुपतन कहलाती है। लघुपतन से होता क्या है ये समझिए, होने लगता है, यह घटना लघुपतन कहलाती है। लघुपतन के कारण अचानक से क्या होगा, लघुपतन के कारण तीव्र चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, मतलब बहुत तेज चिंगारी उत्पन्न होगी आपके परिपथ में, और क्या होगा, अथवा उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाता है, उपकरण भी फूक जाते हैं अगर क्या होता है, लघुपतन होता है, जो उसमें पंखा लगा है वो भी फूक जाता है, ये सब। जैसे कि हमारा कोई ये परिपथ है, यहाँ पे हमारा बल्ब लगा है, यहाँ पे हमारा पंखा लगा है, यहाँ पे हमारी एसी लगी है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये एक ही परिपथ से पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से हमारा करंट आ रहा है। जैसे इसमें विद्युत धारा अचानक बढ़ेगी तो देखो होगा क्या, अचानक बढ़ेगी तो इसमें चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी, या तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो फूक जाएंगे, या फिर चिंगारी उत्पन्न होकर परिपथ में विद्युत धारा बहनी टूट जाएगी, तो सारे घर की लाइट क्या होगी, हमारी चली जाएगी परिपथ की। अब अगर हमें इससे बचना है, अतिभारण से बचना है या फिर हमें लघुपथन से बचना है, तो जिसका कोई इलाज है, जी हाँ इसका इलाज है, तो नोट में पढ़िए, अतिभारण तथा लघुपथन दोनों ही खतरनाक है। अतिभारण भी ओवरलोडिंग हो जाता है और लघुपथन भी।
से बचने के लिए परिपथ में एक फ्यूज वायर लगाया जाता है। आपने सुना होगा कि फ्यूज वायर, फ्यूज उड़ गए उनके घर के, मतलब फ्यूज वायर भी जब खराब हो जाता है तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है ना ये हमारे बच जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक फ्यूज वायर लगा देते हैं परिपथ में। जो हमारा फ्यूज वायर होता है इसमें क्या होता है भाई, या तो हमारे घर में कभी बहुत अचानक बहुत तेजी से लाइट आई तो एक्स्ट्रा लाइट को ये सहन कर लेता है। ये जो तार होता है ना फ्यूज वायर, ये बहुत ज्यादा बिजली को अपने अंदर ले सकता है, बहुत ज्यादा बिजली ले लेगा और क्या करेगा, एकदम परिपथ के संपर्क को तोड़ देगा। जैसे इसमें करंट एक्स्ट्रा जाएगा तो ये अपने संपर्क को तोड़ देगा। तो जो हमारे परिपथ है ये फूकेंगे नहीं, मतलब इसमें करंट जाने ही नहीं देगा ये परिपथ। मतलब ये जो फ्यूज वायर है कनेक्शन को एकदम तोड़ देता है और आगे करंट नहीं जा पाता। इससे क्या होता है, जो हमारे परिपथ में जो भी उपकरण लगे हुए हैं उनमें एक्स्ट्रा करंट नहीं जाता और ना ही वे फूकते हैं, तो फूकने से भी बच जाते हैं। इसलिए परिपथ में फ्यूज वायर जरूर लगाना चाहिए और जरूर लगाते भी है। फ्यूज वायर लगा होता है परिपथ में, एक छोटा सा तार होता है, ये अचानक जैसे ही लाइट तेज आती है तो एकदम से क्या करता है, कनेक्शन तोड़ देता है और किसी में भी लाइट जाने नहीं देता। या फिर अतिभारित, इन दोनों से बचने के लिए हम परिपथ में फ्यूज वायर लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, ये नहीं बनाना है आपको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।